अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज सफ़र की 22 तारीख़ है। सुर्ख़ियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत उम्मे अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी बंदे से अगर कोई गुनाह हो जाता है तो फ़रिश्ता 3 साथ इसकी तौबा का इंतज़ार करता है। अगर तौबा कर ले तो गुनाह नहीं लिखा जाता। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटा भाई बरखी शाख लगने से हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या जगतियाल ज़िले के गुल्लापल्ली मंडल के गोविंदपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोविंदपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर रेड्डी मकई के खेत को जानवरों से महफूज रखने के लिए लगाए गए खारदार बरखी तार को इत्तेफाकी तौर पर छू लिया। इसके बाद शंकर रेड्डी को बरखी शाख लग गया। इसे बचाने के लिए करीब में मौजूद इसका छोटा भाई इतेश्वर रेड्डी वहां पहुंच गया और बड़े भाई को बचाकर छोटा भाई बरखी शाख से हलाक हो गया। तेलंगाना रियासत में डीएसपीज़ के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। हुकूमत ने 20 डीएसपीज़ का तबादला किया है, जिनमें मेटपल्ली, खम्मम रूरल और गोदावरी खनी एसीपी में शामिल हैं। तबादले के ये अहकामात फौरी तौर पर नाफिज होंगे। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम रखने वाली खातून को गांव वालों ने इसके आशिक के साथ बरहना गश्त करवाया। ये शर्मनाक वाक़या रियासत झारखंड के ज़िला डुमका में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बड़तल्ली पंचायत के एक मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली मजदूर पेशा खातून के शौहर को हाल ही में जेल की सज़ा हुई। इसी दौरान इस खातून के नाजायज़ ताल्लुक़ात मुकामी नौजवान से कायम हो गए। कल रात खातून के तलब करने पर नौजवान इसके मकान पर पहुँचा। इन दोनों को गांव वालों ने पकड़ लिया और दोनों को कपड़े उतार कर गांव भर में इन्हें 1 किलोमीटर तक बरहना गश्त करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में 60 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मेघालय में देर रात गए तोरा से शिलांग की तरफ जाने वाली एक बस 9 ग्राम के मुकाम पर रंगदी नदी में गिर गई। इस हादसे में 4 मुसाफिरों की जान चली गई, जबकि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईस्ट गारो हिल्स पुलिस ने बताया कि मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। जुमेरात को मगरबी बंगाल में ज़मनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। वोटरों ने सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों के बाहर आना शुरू कर दिया था। वोटिंग के लिए तमाम हिफाजत इंतजाम किए गए हैं। रिहायशी रियासत के भवानीपुर, शमशीरगंज और जंगीपुर असम्बलियों के ज़मनी इंतखाबात के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। IAS इफ्तिखारुद्दीन के मामले में SIT के DG CBCID का आज कानपुर पहुंचेंगे। JL मीना के शाम तक कानपुर पहुंचने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीगी व तशहीर का इल्ज़ाम है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के नोटिस लेने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ बढ़ाई गई जांच पर अक़लियती तबक़े में नाराज़गी पाई जा रही है। सियासी व समाजी तंजीमों के लोग मानते हैं कि इलेक्शन के पेश नज़र अहम और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कलीमुद्दीन के बाद अब इफ्तिखारुद्दीन को नया हदफ बनाया जा रहा है। इस हवाले से MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट किया है। फ्रांस के साथ आबदोज़ मुआहदा मनसूख होने की वजह से पैदाशुदा तनाज़ा और सिफारती कशीदगी के बावजूद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के चोटी के तिजारती ओहदेदारों के माबैन पिट्सबर्ग में USEU तिजारती व टेक्नोलॉजी कौंसिल की पहली मीटिंग हुई। यूरोप और अमेरिका के आला ओहदेदारों के माबैन ये बातचीत अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुश्तरका सदारत में हुई। उन्होंने ट्वीट करके इसकी इत्तला देते हुए कहा कि बातचीत काफ़ी हौसला अफजा रही। अफ़गानिस्तान में इख्तियार संभालने के बाद पहली मरतबा मवासिलात का आगाज़ करते हुए तालिबान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के लिए भारत से रब्ता किया है।
तालिबान हुकूमत की जानिब से भारतीय सिविल एविएशन के चीफ डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार के नाम एक ख़त लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट दोबारा शुरू हो गया है और ख़त का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान हमवार मुसाफिरों की नकल व हरकत को बरकरार रखना है। 7 सितंबर को ख़त पर अफ़गानिस्तान के क़ाइम मुक़ाम शहरी हवाबाजी के वज़ीर अलहाज हमीदुल्ला अख़ुनज़ादा ने दस्तखत किए। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ारत शहरी हवाबाजी की जानिब से इस ख़त का जायज़ा लिया जा रहा है और फ़िलहाल एजेंसियां ज़मीनी सलामती की सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। बिग बॉस OTT की कंटेस्टेंट रही उर्फ़ी जावेद अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर मुसलसल सुर्खियों में छाई हुई हैं। अदाकारा कभी पैंट के खुले बटन तो कभी मौजू से बने क्रैप टॉप को लेकर इंटरनेट पर सेंसेशन बनी हुई हैं। बोल्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली बिंदास अदाकारा उर्फ़ी ने फिर से कुछ अपनी एक इसी तरह की वीडियो शेयर कर डाली जो वायरल हो गई और लोग जमकर ट्रोल करने लगे। IPL 14 सीज़न के 43वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने चारशंबे को राजस्थान रॉयल्स RR को 7 विकेटों से शिकस्त दी। दुबई में खेले गए इस मैच में RCB की टीम ने जीत दर्ज करके प्लेऑफ में अपनी जगह को तकरीबन यकीनी बना लिया है। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।